साथियों नमस्कार। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। आज मैं राजभर समाज के ऐतिहासिक किले खंडहरों को लेकर के बातचीत करने के लिए आपसे आया हूं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, बार बार आप लोग भाषणों में सुने होंगे, ओम प्रकाश राजभर जो वर्तमान में मंत्री हैं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े वो दावे करते हैं कि देश के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री से मैं सीधे मिलता हूं, हमारा याराना है। देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। तो आप उनकी ताकत का अंदाजा, उनकी पावर का अंदाजा तो लगा ही लिए होंगे कि कितने ताकतवर व्यक्ति हैं। ये अपने मंचों से कहा करते थे, विधायक बनने के पहले, मंत्री बनने के पहले कहा करते थे, पूरे देश में 550 राजा हैं, इसमें 195 185 राजा राजभर हैं। ये आप लोग सुने होंगे, बड़े गर्व से आज भी मुंह साइड करके कहते हैं। और ये भी कहते थे कि हमारे धरोहरों की सुरक्षा होनी चाहिए। बड़ा दावा करते थे कि हमारी पार्टी, हम सत्ता में आएंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे तो हम ये काम करेंगे। लेकिन 2 बार के कार्यकाल में मैंने इनका एक भी काम नहीं देखा जो इन्होंने राजभर समाज के मान सम्मान हक अधिकार के लिए किया हो। 2 ही राजभर समाज की लड़ाई थी और लड़ाई है, राजभर समाज के ऐतिहासिक किले खंडहरों की सुरक्षा और दूसरे एसटी एसटी का आरक्षण। इन 2 बिंदुओं पर राजभर समाज की लड़ाई थी। उसका क्या हुआ? कौन सा किला खंडहर सुरक्षित हुआ? हम बनारस से बात कर लेते हैं, बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में राजभर समाज का कौन सा धरोहर सुरक्षित हुई, जरा मुझे बता दो भाई। चलो बनारस नहीं तुम किए, बनारस से तुम आ गए रसड़ा में, बलिया में आ गए, और बलिया में आपने वो बना लिया, अपना अड्डा बना लिए। बलिया में आपने क्या किया? लखनेसर डी आपके रसड़ा में है, रसड़ा में लखनेसर डी किला है, उसका क्या किया आपने? आप गाजीपुर में आ जाइए, गाजीपुर में आ जाइए, गाजीपुर में आपने क्या किया? कौन से धरोहर सुरक्षित कराया? मऊ में आ जाइए, घोसी से चुनाव लड़े हैं, वहां कौन से धरोहर आपने सुरक्षित कराया? देवरिया की बात कर लीजिए, वहां आपने कौन से धरोहर सुरक्षित कराया? 17-18 विधानसभाओं में आप चुनाव लड़े और किए क्या? कुछ नहीं किए। राजा सुहलदेव की नाम की कमाई खाए, उनके नाम को बेचा आपने, उनके नाम को बेच करके दौलत का पहाड़ खड़ा कर लिए और इतना काम नहीं किए कि राजा सुहलदेव के नाम की कमाई जो मैं खा रहा हूं, कम से कम यहां पर राजा सुहलदेव की धरोहर तो सुरक्षित करा देते। चित्तौड़ा का, चरदा का जो किला है, बहराइच में चरदा का किला, वो क्या हुआ उसका? सहेठ में का क्या हुआ? आजमगढ़ में कौन सी धरोहर आपने सुरक्षित कराया? पूरे प्रदेश में कहीं भी एक भी धरोहर आपने सुरक्षित नहीं कराया। लेकिन आप बड़ी बड़ी हाली हाँकते हैं, इतना बेवकूफ समझते हैं राजभर समाज को, हाँकते हैं। अरे एक वो मंत्री थे, एक वो सांसद थे, हरिनारायण राजभर जी, उन्होंने लखनऊ के 4 मंजिल
नूर मंजिल तिराहे पर बड़े फक्र के साथ उन्होंने वहां पर राजा सुहेलदेव का स्टेच्यू लगवाया और लिखवाया राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। जाके देख लो, जिस राजा सुहेलदेव के नाम की कमाई खा रहे हो, उनके नाम पर पार्टी बनाए हो, उनको बेच रहे हो और कहते हो राजा सुहेलदेव की आत्मा मेरे अंदर आई है। पूरे प्रदेश में आप बताओ कि कौन सा धरोहर आपने सुरक्षित कराया? उन्होंने तो वहां पर स्टैचू लगवाया, मूर्ति लगवाई और साफ साफ लिखवाया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर। भारतीय जनता पार्टी ने चित्तौड़ा के मैदान में जो मूर्ति लगवाई, जो शासन की तरफ से लगा, वहां पर राजभर क्यों नहीं लिखा गया? और बेशर्मी आपकी इतनी, उसी मंच पर खड़ा थे, उसी मंच पर खड़ा रह करके उसी प्रतिमा का अनावरण हुआ और वहां पर एक शब्द राजभर नहीं लिखा गया। राजभर भाइयों, कब इनसे सवाल पूछोगे? एक कौन सा ठिका लेकर के आए थे राजनीति में? दूसरे से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार, बहुत राजभरों का मैंने नाम कर दिया। अरे राजभर समाज का नाम नहीं, आपने तो राजभर समाज के इतिहास को ही डुबा दिया। राजा सुहेलदेव को ही उनके पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, सस्पेंस पैदा कर दिए। आरक्षण घोट गए, आरक्षण का नाम नहीं लिए, एससी एसटी आरक्षण आज तक नहीं मिला और पूरे प्रदेश में एक भी धरोहर कहीं सुरक्षित नहीं हुई। इस तरीके से जो आपने राजभर समाज के साथ में धोखा किया है, सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए दौलत का पहाड़ खड़ा करने के लिए राजनीति में इतने नीचे गिर करके कोई भी भाषा बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कोई उसकी मर्यादा नहीं और आपसे कोई सवाल नहीं पूछता। अरे आप पूछेगा कैसे? आप तो कहते हैं ना कि मुझे चालाक लोग नहीं चाहिए, मुझे बुधुआ लोग चाहिए। तो बुधुआ भाई कैसे सवाल पूछेगा? और जो सवाल पूछने वाला है उसका आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। और 2027 का विधानसभा चुनाव अगर आरक्षण नहीं मिला और राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव की जो स्टैचू चित्तौड़ा के मैदान में लगा है, अगर वहां पर राजभर नहीं लिखा गया, राजा सुहेलदेव के आगे सम्राट सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया, तो जान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में एक भी विधानसभा जीतने नहीं पाएंगे। इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोग अपने इस वादे पर कायम हैं, राजभर लिखवाएंगे भी, आरक्षण दिलवाएंगे भी। लेकिन आपने जो राजभर समाज का 20 वर्ष का जो समय महत्वपूर्ण, नौजवानों का, जनता का जो आपने खाया है, दोहन किया है, इसका पाई पाई का आपको हिसाब करना पड़ेगा। और मैं राजभर समाज के नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग इनसे हिसाब लीजिए, क्योंकि हिसाब इनको देना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा इस तरीके का। दूसरे से हिसाब मांगते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हिसाब मांगते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों से हिसाब मांगते हैं, भाजपा के अन्य नेताओं से हिसाब मांगते हैं, और आपको क्यों नहीं हिसाब देंगे भाई? इसलिए मैं राजभर समाज के खास तौर पर युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ओम प्रकाश जी हैं, इनका राजभर समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक सूत्री मकसद है, दौलत का पहाड़ खड़ा करना, और इस पर ये काम कर रहे हैं। नमस्कार।